फ्रेंड्स, आज हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। पहली चीज कि जो संधारित्र होता है तो उसकी जो दो प्लेटें होती हैं, तो एक में प्लस क्यू है। प्लस क्यू से आपने एक प्लेट को आवेशित करते हो, दूसरी प्लेट आपकी प्रेरण की के कारण ऋण आवेशित हो जाती है और इसकी वजह से उसमें एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप अनावेशित चालक को आप आवेशित करते हैं तो प्रारंभ में उसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जब वो निरावेशित है। लेकिन जब आवेशित होता जाता है तब उसके विभव में वृद्धि होती है, तो Q प्रोपोर्शनल टू V होता है और फिर Q बराबर CV हो जाता है। C क्या होती है, धारिता होती है। V क्या होता है, विभवांतर होता है। Q क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है तो ये जो विभवांतर आता है, विभवांतर कहाँ पे आता है, ये जो प्लेटों के बीच का जो माध्यम है वहाँ पे ये विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यदि कोई आप पॉजिटिव धनावेश लेके आते हो और इसको आप विपरीत दिशा में चलाते हो, क्योंकि धनावेश है तो अगर ये धन प्लेट की तरफ जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र है इसको विरोध करना पड़ेगा। तो इसका विरोध करने की वजह से आपको इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य आप करोगे, ये कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और यही ऊर्जा जो है ये संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखिए, तो ये इसकी परिभाषा है। किसी आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो माना किसी चालक की वैद्युत धारिता C फैरेड है, उसे Q कूलाम आवेश देने पर उसका विद्युत विभव V वोल्ट हो जाता है। तो V बराबर Q/C। और चालक को अतिसूक्ष्म आवेश DQ देने पर वाय स्रोत द्वारा किया गया कार्य, तो DW बराबर V इंटू DQ, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये आपको पता ही है कि W बराबर VQ होता है। W बराबर VQ, तो ये DW है। तो DW का आप क्या करो, DW बराबर V इंटू DQ। ठीक है, और V की जगह क्या लिख सकते हो, Q/C, क्योंकि Q बराबर होता है CV, तो V बराबर हो जाएगा Q/C। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, Q/C इंटू DQ, ये बराबर हो जाएगा DW के। अब इसका आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, ये देखो, अतः चालक को कुल आवेश Q देने में किया गया कार्य, तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू Q/C DQ। ठीक है, ये जो DW में जो इंटीग्रेशन जो लगा हुआ है, 0 टू Q लगा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप हटा दीजिएगा। ठीक, इसको बस आप DW लिख दीजिएगा, इतना बहुत है। तो DW का इंटीग्रेशन जब निकालोगे तो वो W ही आएगा। और इधर ये 0 टू Q इसकी लिमिट है, और Q/C, तो 1/C आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू Q DQ। और Q DQ का इंटीग्रेशन जो होता है वो Q² होगा। इस पर लिमिट लगा देंगे 0 टू Q, तो एक बार Q की जगह प्लस Q रखेंगे, एक बार Q की जगह 0 रखेंगे, तो ले देंगे आंसर फिर से Q² ही आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका W = Q² इंटू C। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब तो आपका आंसर आ गया हाफ Q²/C। ठीक है, तो चालक को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य ही चालक तथा उसके चारों विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब इसके देखिए अलग अलग फॉर्म है। तो जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है U बराबर W, ये मतलब कार्य ही है, वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, तो W बराबर हो गया हाफ Q²/C। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है आपका CV, Q बराबर होता है CV, तो Q² की जगह लिख देंगे C² V²। ठीक है, इसमें मान रख दीजिए
तो हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर, ये यू है, अपॉन सी, तो सी से सी कैंसिल, तो आ गया आपका हाफ सी वी स्क्वायर। एक फार्मूला ये आ गया, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला आपका यहाँ से आएगा कि सी की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन वी। एक फार्मूला तो आपका यही है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। एक हो गया आपका, ये दूसरा है हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा है सी बराबर क्यू अपॉन वी। सी बराबर जब आप क्यू अपॉन वी पुट करोगे तो सी की जगह क्यू अपॉन वी लिख दिया, और यहाँ इंटू क्या है वी स्क्वायर, तो वी से वी स्क्वायर, एक वी स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर से वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक वी आपका बच जाएगा, तो हाफ क्यू इंटू वी। तो ये आपके तीन फार्मूले आ गए, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा के आपके पास तीन फार्मूले हो गए, एक तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और हाफ क्यू इंटू वी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। अब आप जो है नेक्स्ट है आपका, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया गया कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, मतलब क्या किया गया, दो आवेशित चालक लिए गए, ठीक है। उनकी वैद्युत धारिताएं C1 C2 हैं, और चालकों को Q1 और Q2 विद्युत आवेश देने पर उनके विद्युत विभव V1 V2 हो जाते हैं। बात समझिएगा क्या हुआ, मतलब दो विद्युत चालक हैं, एक चालक ये है एक चालक ये है, इसको आपने आवेश दिया Q1, इसको आवेश दिया Q2, इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2, तो आवेश देने पर इसकी धारिता हो गई इसका विभव हो गया V1, इसका विभव हो गया V2। अब क्या किया आपने, इनको एक चालक तार से जोड़ दिया। तो जब आप चालक तार से जोड़ दोगे तो जिसमें आवेश ज़्यादा होगा, ठीक है, आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा, ठीक है, आवेशों का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव, जैसे अभी V1 और एक में V2 है, तो दोनों के विभव क्या हो जाए, V ना हो जाए, मतलब दोनों के विभव बराबर ना हो जाए, ये तब तक चलेगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है, देखिए ये पहले की पिक्चर है, बाद में इनको जोड़ दिया गया है, तो अब जोड़ने पर उसका विभव क्या हो गया, V हो गया। अतः Q1 बराबर C1 V1, आपको पता ही Q बराबर CV होता है, Q बराबर C1 V1, और Q2 बराबर C2 V2। अब क्या किया, दोनों चालकों को जोड़ दिया, तो दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण उच्च विभव के चालक से निम्न विभव के चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि उनका विभव समान न हो जाए, ठीक है। इस विभव को चालकों का उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, यही इसका कॉमन पोटेंशियल बोला जाता है, उभयनिष्ठ विभव। मतलब अब क्या हुआ, दोनों चालकों का विभव क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो चालकों का उभयनिष्ठ विभव Q बराबर CV होता है। अब आपने उनको जोड़ दिया, तो जोड़ने पे क्या, V बराबर हो गया Q अपॉन C, और Q बराबर क्या, जोड़ दिया तो कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2, पहले का आवेश प्लस दूसरे का आवेश बटे कुल धारिता क्या है, कुल धारिता एक का C1 था, दूसरे का C2 था। अब ये उभयनिष्ठ विभव है V, ठीक है, मतलब दोनों का कॉमन कितना विभव होगा, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब Q1 Q2 के मान रख दीजिए, तो V बराबर C1 V1 अपॉन V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया, ये आपका उभयनिष्ठ विभव आ गया, ठीक। ये आपका उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। अब क्या है, यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश क्रमशः Q1 डैश Q2 डैश हों, तब अब उनके चालकों के आवेश क्या हो गए, बदल गए। तो पहले पे आवेश मान लो Q1 डैश हो गया, दूसरे पे आवेश हो गया Q2 डैश, तो Q1 डैश बराबर क्या होगा, C1 इंटू वी। अब V क्या हो गया, V आपका समान हो गया, तो Q1 डैश बराबर C1 इंटू वी, और Q2 डैश बराबर C2 इंटू वी। अब दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, Q1 डैश अपॉन Q2, V कैंसिल हो जाएंगे, तो C1 अपॉन C2। अतः दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है, ठीक है। तो आप ये जो इतना यहाँ तक है, जो मोटा मोटा जो भी लिखा हुआ है इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। ये मैं विद्या भौतिक विज्ञान से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ऊर्जा ह्रास, एनर्जी लॉस। तो पहले चालकों की प्रारंभिक विद्युत स्थितिज ऊर्जाएं क्या थी, तो पहले चालक की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, तो U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे की क्या है, हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। ये वाला डेरिवेशन भी करना है। अब चालकों को जोड़ने पर
उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं। देखो चालकों को जब आपने जोड़ा था तो उनका क्या हो गया था, उनका जो विभव था वो आपका समान हो गया था ना। देखो दोनों में v स्क्वायर है, तो जोड़ने पर उनका जो स्थितिज ऊर्जा है अब u1 डैश बराबर हाफ c1 इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि अब विभव क्या हो गया, अब विभव समान हो गया। जैसे ये चालक थे, यहाँ पहले q1 था, c1 था, v1 था, यहाँ q2 था, c2 था, c2 था और v2 था, लेकिन जब आपने इनको जोड़ दिया तो ये v हो गया। ये क्या हो गया, v हो गया। और यहाँ पे अब q1 डैश हो गया, अब यहाँ पे ये c1 है और ये c2 है, ये आपका q2 डैश है। बात समझिएगा, ठीक है। तो अब इनकी स्थिति, पहले स्थिति ऊर्जा कितनी थी, u1 इक्वल टू हाफ c1 v1 स्क्वायर, u2 इक्वल टू हाफ c2 v2 स्क्वायर। अब क्या हो जाएगी, हाफ c1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ c2 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अब क्या करो, अंतर निकालना है हमको। तो चालकों को परस्पर, देखो चालकों को परस्पर जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास बराबर चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस चालकों को जोड़ने के बाद कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा थी, डेल्टा यू बराबर हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर माइनस, ये बात समझ में आ रही है। जोड़ने से पहले दोनों चालकों की स्थितिज ऊर्जा को आपने क्या किया, जोड़ दिया, माइनस हाफ c1 v स्क्वायर प्लस हाफ c2 इंटू वी स्क्वायर, दोनों का अंतर ले लिया तो आपका आ गया हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 प्लस c2 इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब समीकरण 1 से v का मान रखने पर, v का मान वो वाला जो आपने निकाला था, आपको याद होगा v का मान आपने निकाला था इसमें, जब उभयनिष्ठ विभव निकाला था तो उभयनिष्ठ विभव आपने निकाला था v बराबर c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2, ठीक है। तो यहाँ जो v स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसकी जगह हम c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 ये मान रख देंगे और इसको खोल देंगे, इसको, इसका जो वर्ग होता है इसको, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये, तो देखो c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब अपने आप इसको सॉल्व करिएगा, तो पहले आप क्या करना, पहले आप जो है, पहले आप इसका स्क्वायर खोल देना, तो आ जाएगा c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर प्लस 2 c1 v1 इंटू c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक। अब क्या करोगे यहाँ से, अब ये जो समान वाले जो टर्म है ये कॉमन ले लेना, ठीक है। इनको जब आप कॉमन ले लोगे तो देखो ये पूरा आ गया, ये जो मैं आपको बता रहा था। तो इस तरीके जब आप ये पूरा आप इस तरीके सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको यहाँ तक इसको करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका हमेशा एग्जाम में आता है। मेन इसमें कैलकुलेशन आप लोग अपने आप अभी ट्राई करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा, ठीक है। एक डेरिवेशन और रह जाता है। अच्छा इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी प्रवेश कराने पर संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, यदि किसी वायु संधारित्र की धारिता C0 उस पर संचित आवेश Q0 तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V0 है, तो संधारित आवेशित वायु संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी, हाफ U0 बराबर हाफ C0 V0 स्क्वायर, ठीक है। और वही फार्मूला फिर से आ गया, हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C0, यदि संधारित्र को आवेश करने के पश्चात बैटरी उसकी प्लेटों से ही जुड़ी रहे। तो देखो अगर बैटरी प्लेटों से जुड़ी रहेगी तो विभवांतर भी क्या होगा, नियत रहेगा, परंतु प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की पट्टी रखने पर धारिता के गुनी अर्थात C बराबर KC0 हो जाएगी। तो U बराबर हाफ CV0 स्क्वायर लिखा हुआ है और C बराबर क्या हो जाएगा, KC0, ठीक है। तो K आपका बाहर आ जाएगा, K तो आ जाएगा K इंटू हाफ C0 V0 स्क्वायर, यही आपका K U0 है,
ठीक है, अर्थात संधारित्र की ऊर्जा k टाइम्स बढ़ जाएगी। और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर भी होता है आपका VC होता है, V नॉट C नॉट, तो C की जगह KC नॉट लिख देंगे, नया आवेश, तो आपका K अतः आवेश भी बढ़ जाएगा। बात समझिएगा। और यदि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी हटा दी जाए, अगर बैटरी को हटा देते हैं तो इस स्थिति में संधारित्र पर आवेश Q नॉट नियत ही बना रहेगा, मतलब आवेश उसका संचित रहेगा जहाँ Q नॉट बराबर C नॉट V नॉट, परंतु प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक की पट्टी रखने पर धारिता K गुनी हो जाएगी, C बराबर KC नॉट हो जाएगा। अतः संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C, और C की जगह आप लिख दोगे KC नॉट, ठीक है, तो 1 अपॉन K, तो 1/2 इंटू Q नॉट स्क्वायर अपॉन C नॉट, ये आपका हो गया U नॉट, तो U नॉट अपॉन K, यानी संधारित्र की ऊर्जा घट जाएगी। और इस दिशा में नया विभवांतर, तो ये देखो विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर Q नॉट अपॉन C होता है, C बराबर Q नॉट बराबर VC होता है, तो ऐसे ही V बराबर Q नॉट अपॉन C, तो Q नॉट अपॉन KC नॉट, ठीक है। तो इसमें भी वही K नीचे आ गया, Q नॉट अपॉन C नॉट आपका हो गया V नॉट, तो V नॉट अपॉन K, यानी कि विभवांतर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, चलो इसको कल बताएंगे।